Wishing you all the happy Basant Panchami. Today, the last chapter is magnetic effect of electric current. मैग्नेटिक को आई हैव रिटन इन कैपिटल लेटर्स क्योंकि फोकस हमारा मैग्नेट में रहेगा, मैग्नेटिक में रहेगा आपका नाम देखो बस। तो सबसे पहले अगर मैं अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस में चलूँ तो ना इंट्रोडक्शंस, इसका परिचय आपका नाम देखो बस। इन 1820 में हंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड दिस ऑरेस्टेड होना चाहिए यहाँ पे करना, दिस ऑरेस्टेड, इनका द फुल नेम वाज आपका नाम हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट आपका नाम डिस्कवर दैट ऑरेस्टेड सर ने क्या डिस्कवर किया कि इफ यू प्लेस अब मैग्नेट, अगर आप किसी मैग्नेट को या किसी चुंबक को नियर ए वायर, आप किसी तार के नजदीक रख देते हैं तो नाउ विद इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू, जिस तार से आपकी बिजली बह रही हो, फ्लो कर रही हो थ्रू इट, now the magnet will move. ये आपका ना कोई वायर है, दिस इज द कंडक्टर जिसको आप कहते हैं, एंड इसमें आपका ना यू आर फ्लोइंग द इलेक्ट्रिसिटी आप इसको फ्लो कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका नाम जस्ट यू हैव केप्ट नाउ दिस मैग्नेट, ये मैग्नेट आपने अगर इसके रख दिया है तो मैग्नेट में आपका नाम जो है मूवमेंट आ जाएगी, मैग्नेट विल मूव आपका नाम देखो। तो ये क्यों हुआ दिस हैपन्स, ये क्यों हुआ आपका नाम, बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ने प्रोड्यूस किया है, पैदा किया है या जनरेट किया है a very important thing is magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड इसने क्या किया, प्रोड्यूस किया, which affects जो इफेक्ट करता है द मैग्नेट। ये है आपका नाम दिस शोड, इसने आपको क्या बताया या इसने आपको क्या दिखाया, this showed that electricity and magnetism ये आपका नाम are connected to each other. मैग्नेटिज्म चुंबकत्व, जिस सिस्टम में आपकी जिस प्रॉपर्टी को, मैग्नेट की प्रॉपर्टी को आपका ये बता रहा है आपका नाम देखो दिस इज, तो दैट इज नोन एज मैग्नेटिज्म आपका नाम देखो दिस इज। तो ये आपका नाम इंट्रोडक्शन अ लिटिल बिट आपका हो गया। नाउ देन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका नाम देखो दिस। तो इन योर इंट्रोडक्शन आपका नाम देखो वायर नहीं था तो मैग्नेट थी। When you have connected the wire and the electricity was flown on that, if you had kept the magnet near that wire, so you have seen the movement on the magnet, so it means that both are connected to each other. So in that case, because this electricity has produces now a magnetic field, और जब मैग्नेटिक फील्ड आपका राइज हो जाएगा तो इट विल अफेक्ट टू द मैग्नेट, ये मैग्नेट को आपका नाम इफेक्ट करेगा। इसीलिए तो 1820 में हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड सर ने आपका नाम ये बताया। ना अब आपका एक्चुअल में व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल अब आप सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, दिस इज योर मैग्नेट,
मैग्नेट में दो पोल होते हैं, वन इज नॉर्थ एंड द साउथ पोल। आपका नाम देखो दिस इज, इसमें जो भी फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करेंगे या विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट, इफ यू आर ड्रॉइंग, हमारे टाइम पे इसमें ये प्रैक्टिकल में भी होता था कि मैग्नेटिक फील्ड को आप ड्रॉ करिए, तो एक मैग्नेट दे दिया जाता था जिसको आप बार मैग्नेट कहते थे, एंड एक वो आपका वो ड्रॉ करना पड़ता था। आज तो आपके प्रैक्टिकल ही नहीं है, एग्जाम होने वाले और किसी भी स्कूल में खा और हैं भी तो वो खाली फॉर्मेलिटीज हैं। मैं बोल रहा हूँ, बीइंग अ प्रिंसिपल रहा मैं, तो मैं देख रहा हूँ कि आपका किसी भी स्कूल ने जब हल्द्वानी में नहीं कराया तो फिर तो और पूरे हिंदुस्तान की बात आप छोड़ दीजिएगा। तो नाउ, तो हाउ यू विल जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड? तो नाउ, सो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, जो मैग्नेट के चारों तरफ आप जो स्पेस खाली चीज जगह देख रहे हैं, वेयर मैग्नेटिक फोर्स, जहां पे आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही आपका होगा इन बोथ द केसेस, या तो अट्रैक्ट करेगा या दूर भगाएगा। कैन बी एक्सपीरियंस, कैन बी अनुभव किया जा सकता है एक्सपीरियंस बाय अदर मैग्नेटिक substances is called magnetic effect. इसके चारों तरफ जो स्पेस आप देख रहे हैं, जहां मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव हो सके दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इट्स कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज it has the direction and it has the resultant magnitude, जिसको आप कहते हैं। if both the quantity you are finding, so now that is called the vector quantity, and its unit, इसकी जो यूनिट है आपका नाम, यानी एक्स का मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है टेस्ला, तसेला नहीं, टेस्ला, TSLA, टेस्ला, नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन इंजीनियर। Now, Nikola, 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 this is Nikola Tesla, इनके नाम पे इसकी यूनिट को रखा गया, एंड द स्मॉलर यूनिट ऑफ इट, इट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा। और इसकी जो स्मॉलर यूनिट है दैट इज गॉस, GAUSS, ये गॉस है, ये दिस। तो ये आपका इंट्रोडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड था। अब ये दिस इज व्हाट, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, दिस इज, ये हो गया आपका नाम, देखो दिस इज। तो ना ये जो साइड्स में आप देखते हैं, इस साइड को, यहां आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि ये पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और जो इन दोनों के बीच में यहां पे आप देखते हैं, ये आपका नाम वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये आपका नाम देखो बस।
तो अब आपने when you have taken one magnet and एक बार एक आपने मैग्नेट लिया ये दिस, और उसके बाद आपने कंपास लिया दिस, ये कंपास है यहाँ पे, तो ये कंपास आपका नाम देखो ये, तो ये आपका इट ऑलवेज आपका नाम गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, याद रखिएगा। अब देखिए यहां यहां क्या होता है, देखिए पोल्स पे आपका हमेशा क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ये एरो ही बताते हैं, ये देखिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अरे हमने तो किताब में ऐसा देखा था सर, ऐसे भी बना सकते हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, याद रखिएगा। तो दिस यहां पे जो मैंने लिखा था ये आपका इट वाज वीक मैग्नेटिक फील्ड था, और ये आपका नाम पोल्स पे, आपका हमेशा पोल्स पे, ये आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये वाला जो है दिस इज द बार मैग्नेट, आपका नाम देखो दिस इज। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, these are the magnetic field lines। तो magnetic force of attraction और repulsion can be experienced by other magnet substances। other magnet substance का मतलब यहाँ पे जो आपने कंपास रखा है आपका नाम दिस, तो other magnet substances में आ जाता है is called magnetic field। is it clear? और magnetic field आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों कि इसमें डायरेक्शन मीन्स पोल्स पे आपका कहाँ पे होती है, पोल्स पे साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, और वैसे नॉर्थ टू साउथ आपका मैग्नेटिक फील्ड होती है। एंड इस यूनिट इज टेस्ला, एंड इट वाज नेम्ड ओनली आफ्टर द अमेरिकन इंजीनियर निकोला टेस्ला के नाम पे आपका ना, एंड इस स्मॉलर यूनिट इज गॉस। प्लीज डू इट।